नौशहरा के मदरसा दारुल उलूम अकोड़ा खटक में खुदकुश हमला। मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक समेत 5 अफराद शहीद, 20 से जायद जख्मी। हुक्काम का कहना है कि हमले का हदफ जामिया हक्कानिया के सरबराह मौलाना हामिदुल हक ही थे। धमाका उस वक्त हुआ जब मस्जिद के खारजी रास्ते पर किया गया, जब मौलाना हामिदुल हक रिहाइश की जगह की जानिब जा रहे थे। नौशहरा के अस्पतालों समेत पेशावर की लेडी रीडिंग अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज, अस्पताल में इंतजामिया और तिब्बी अमले को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। सदर ममलिकत की नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया धमाके की शदीद मज़म्मत। सदर ममलिकत का दहशतगर्द हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर दिली दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौशहरा धमाके में मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आज़म की तमाम शोहदा की बुलंदी दरजात के लिए दुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भी वाक़े की मज़म्मत। मुतल्लिका हुक्काम से अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं अमरीकी असलहा अफगान और अमरीका का अंदरूनी मामला है। इस मामले पर पाकिस्तान का कोई मौक़िफ़ नहीं। पाक का अमरीका दरीना ताल्लुकात से जुड़े हैं। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी जदीद हथियार दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 8 पाकिस्तानी अमरीका से जिला वतन होकर पाकिस्तान पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 5 नए जजेस का इजाफा हो गया। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। दूसरी जानिब जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी। गजनफर अली खान, तारिक महमूद बाजवा, अंबर गुल, तनवीर अहमद शेख के नामों की मंजूरी। रमज़ान उल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में जारी। चेयरमैन मरकजी रूयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में दीगर मरकजी मेंबरान और उलमा के अलावा स्पार्को और महकमा मौसमियात के हुक्काम शरीक। जोनल रूयत हलाल कमेटी भी शहादतों के बाद फैसले के लिए रूयत हलाल कमेटी को भिजवाएंगे। चांद नजर आने या न आने का ऐलान मरकजी कमेटी करेगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन का तारीखी मुआहिदा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत की मजबूती में सी पैक का अहम किरदार है। स्पार्को का क़याम 1961 में हुआ, ताहम खलाई शोबे की तरक्की पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। खलाई शोबे में चीन के साथ होने वाला मुआहिदा मजबूत दोस्ती का अक्कास है। खलाई शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। सदर शी जिनपिंग का विजन दोनों ममालिक के लिए अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म से नए वज़रा और वज़राए मुल्कत और मुशीरों समेत वफाकी काबीना की अरकान की मुलाकात। मुल्की मुआशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के नए अरकान के एजाज़ में शाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आप सब का इंतखाब आपकी काबिलियत और इसकी बुनियाद पर किया गया है। हम सब अल्लाह ताला और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। शुरका ने हालिया माशी तरक्की पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। पीटीआई की 9 मई जुडिशल कमीशन केस की समाअत मुलतवी। आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि इस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए। आपने दरखास्त में लिखा है 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरखास्त के साथ नहीं लगाया। वकील पीटीआई हामिद खान ने कहा कि इंक्वायरी जुडिशल कमीशन करेगा तो अमवात का पता चलेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि पीटीआई की आदत पर तमाम मुकदमात मुकम्मल तौर पर जाली हैं। हुकूमत के पास मुल्क की भलाई के लिए कोई प्लान मौजूद नहीं है। उन्होंने काबीना में वजीरों का एक झुरमुट शामिल किया।
ایسے لوگوں کو نوازا گیا ہے جنہوں نے اپنے ضمیر کو بیچا۔ لوگ اس وقت ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیب کی جانب سے جو تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ 40 ارب سے زائد کا سرمایہ اس ملک سے چلا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کے 12 نئے وفاقی وزراء اور 9 وزارت مملکت نے حلف اٹھا لیا۔ NA 138 حویلی لکھا سے میاں محمد معین بھٹو نے بطور وفاقی وزیر حلف اٹھا لیا۔ طویل عرصے کے بعد NA 138 کو وزارت ملنے پر حویلی لکھا میں جشن کا سماں۔ میاں معین بھٹو 8 فروری 2024 کو الیکشن میں پائیدار ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانا ہوگا۔ نوجوان خود کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کریں۔ نوجوان ملک کا مستقبل ہیں۔ ٹیکنالوجی سے ترقی کی راہیں کھلیں گی۔ دنیا تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ نوجوانوں کو فیصلہ سازی کا ہنر سیکھنا ہے۔ ٹیکنالوجی نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے۔ ٹیکنالوجی سے ترقی کی راہیں کھل گئی ہیں۔ ٹیکنالوجی سے سیکھیں گے نہیں تو پیچھے رہ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب۔ اسٹاک مارکیٹ کی تاریخی بلندی خوش آئند ہے۔ ایک سال میں اسٹاک مارکیٹ کا 86% گروتھ ہوئی۔ پوری دنیا میں حکومت اور تاجر برادری مل کر کام کر رہی ہے۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ ہمیشہ بری خبر نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ٹیکنیکل اور ووکیشنل اداروں کی آن لائن رجسٹریشن کا آغاز۔ آن لائن رجسٹریشن کا آغاز 1 مارچ سے ہوگا۔ درخواست وصولی سے لے کر سرٹیفکیٹ کے اجرا تک مکمل آن لائن ہوگا۔ 3 سالہ ڈگری DAE کے کورسز کی رعایتی فیسیں مکمل دورانیے کے لیے رجسٹریشن ہوگی۔ خلاف ورزی کی صورت میں 6 ماہ قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ مریم نواز نے کہا کہ نوجوانوں کو ہنرمند بنا کر خود روزگار کی طرف گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ 1 سال میں پنجاب حکومت کی کارکردگی مثالی رہی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کئی منصوبے شروع کیے۔ کچھ لوگوں کو پنجاب حکومت کی 1 سالہ کارکردگی ہضم نہیں ہو رہی۔ ایک پارٹی کو پنجاب حکومت کی کارکردگی سے بہت مسئلہ ہو رہا ہے۔ پنجاب حکومت کا ایک بھی منصوبہ ادھورا نہیں۔ ہر منصوبے کا بتانے کے لیے دروازے پر دستک نہیں دی جاتی۔ اور PSL سیزن 10 کا شیڈول جاری۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا۔ پہلا میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے مابین کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ میں 11 اپریل سے 18 مئی تک 34 میچز کھیلے جائیں گے۔ 2 سیمی فائنل اور فائنل سمیت لاہور کا قذافی اسٹیڈیم 13 میچوں کی میزبانی کرے گا۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 11 میچ کھیلے جائیں گے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی اور ملتان میں 5-5 میچ ہوں گے۔